कोरोना से पहले टेलीकॉम कंपनियां टेंशन में थी। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए जियो के सामने टिकना मुश्किल था। दिसंबर 2019 में जियो ने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद इन दोनों कंपनियों को भी कॉल रेट बढ़ाने का मौका मिला और इनका नुकसान कुछ समय में कम हुआ। इसके साथ ही ग्राहकों के 3G और 4G में अपग्रेडेशन से भी टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कोरोना में डेटा और फोन कॉल का इस्तेमाल इस कदर बढ़ा कि इन कंपनियों को लंबे समय बाद प्रॉफिट हुआ। WFH से लेकर वेबिनार तक कुछ भी टेलीकॉम कंपनियों के बगैर मुमकिन नहीं था। ट्राई के मुताबिक 2020-21 की पहली छमाही में टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रति यूजर्स औसतन रेवेन्यू यानी कि ARPU में 90 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से टेलीकॉम कंपनियों के एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR में 25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के ARPU में कमी जारी रही, जबकि निजी कंपनियों के ARPU में बढ़ोतरी हुई। इस मुनाफे के बावजूद गहरे कर्ज के संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को सस्ते कॉल रेट का फायदा नहीं दे पाएंगी, लेकिन ये तो अपने ऊपर बड़ी निर्भरता का फायदा उठाने के लिए कॉल रेट महंगा करने को तैयार हैं। इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल में टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने पोस्टपेड प्लान के रेट बढ़ाए थे, जिससे अगले 2021-22 में उनके रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना महामारी के चलते घर से काम करने का चलन बढ़ा है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस ने भी डेटा खपत बढ़ाई है, जिससे कंपनियों का प्रति यूजर रेवेन्यू बढ़ा है। कोरोना से पहले कड़े मुकाबले से टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखी गई थी। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ में बढ़ोतरी और लगातार अपग्रेडेशन से टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में 11% की बढ़ोतरी होगी। 2020-21 में टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13% रहने का अनुमान है। लेकिन इस रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बावजूद टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलों के खत्म होने की उम्मीद नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा ICRA की रिपोर्ट में टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज बढ़ने का भी अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक 2021 में टेलीकॉम इंडस्ट्री पर 4.9 लाख करोड़ का कर्ज रहेगा और अगले साल इसमें मामूली कमी होगी। 2021-22 में टेलीकॉम इंडस्ट्री का कर्ज महज 20,000 करोड़ घटकर 4.7 लाख करोड़ हो सकता है। 2019-20 में टेलीकॉम कंपनियों ने राइट इशू, QIP इशू और एडिशनल स्पॉन्सर फंड इन्फ्यूजन के जरिए ज्यादा मात्रा में कर्ज चुकाए। इस वजह से 31 मार्च 2020 को टेलीकॉम कंपनियों का कर्ज घटकर 4.4 लाख करोड़ रह गया, जबकि 31 मार्च 2019 को ये कर्ज 5 लाख करोड़ था। कोरोना के चलते ज्यादातर इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ा, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर कोरोना काल में मुनाफा कमाने वाले चुनिंदा सेक्टर्स में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के बढ़ते इस्तेमाल से इस सेक्टर की सेहत में आगे और सुधार होने का अनुमान है। उम्मीद ये भी है कि अपनी मुश्किलों से उबरने के बाद टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को भी राहत देने पर विचार जरूर करेंगी।